तो आ गए हो गाइज मैं और एक नए मजेदार वीडियो के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है स्निफिंग। तो स्निफिंग होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। स्निफिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डेटा पैकेट्स पासिंग थ्रू द गिवन नेटवर्क। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल ए डेटा भेज रहा है बी को। अब डेटा भेज रहा है ए से बी जाएगा डेटा, देन अगर सी ने इन बिटवीन उस डेटा को मॉनिटर कर लिया या कैप्चर कर लिया तो बी का डेटा जो बी को जाने वाला था वो सी को भी पता पड़ जाएगा कि ए क्या भेजने वाला है बी को। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्निफिंग बोलते हैं। इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं इथिकल हैकिंग में, जिसका नाम है वायरशार्क। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे एक तरफ है वायरशार्क जो कि एक नेटवर्क एनालाइजर है, डेटा पैकेट्स को कैप्चर करता है, नेटवर्क का एनालिसिस करता है और हम लोग उससे मॉनिटर भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एक वेबसाइट है। अब आप कभी भी एक दूसरे से बात करते हो तो आप क्या करते हो, डेटा को ट्रांसफर करते हो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक। और डेटा जब भी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है तो वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है और हम लोग वही पैकेट्स को कैप्चर करने वाले हैं आज वायरशार्क की मदद से। तो यहाँ पर मैंने डेमो पर्पजेस के लिए एक वेबसाइट ले लिया है जिसका नाम है testphp.1web.com। और सिंपली हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का जो भी ट्रैफिक जा रहा होगा सर्वर पर उसको कैप्चर कर लेंगे। सिंपली आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस ब्लू वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब हमारा जो पैकेट कैप्चरिंग मोड है वो ऑन हो गया है। अब सिंपली हम लोग देख सकते हैं विदाउट कुछ इंटरेक्शन भी पैकेट्स जा रहे हैं, यानी बैकएंड में कुछ ना कुछ डेटा जो होता है वो सर्वर के थ्रू कनेक्शन बना रहा होता है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लॉगिन पेज है जिसको हम लोग लॉगिन कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं टेस्ट डालता हूँ एंड देन पासवर्ड में भी टेस्ट, और सिंपली यहाँ पर हमको लॉगिन करना है। जैसे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा लॉग्ड इन स्टेट में आ जाता है वेबसाइट। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्लोज कर देना है। अब हमने जितने भी पैकेट्स भेजे हैं उस वेबसाइट को या सर्वर को तो वो यहाँ पर कैप्चर हो गए होंगे। अब जो भी डेटा जाता है, हमारा लॉगिन पासवर्ड होगा या फिर किसी कोई इनपुट फील्ड का डेटा होगा, वो HTTP फॉर्मेट में जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के फॉर्मेट में जाता है। तो सिंपली हमको यहाँ पर भी क्या करना है, HTTP लिखना है और एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर क्या हो गया, एक userinfo.php का रिक्वेस्ट गया है सर्वर को और सर्वर ने क्या कर दिया, उसके लिए रिस्पॉन्स दे दिया। तो जो यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, और ये बैक आने वाला सिंबल होता है रिस्पॉन्स। तो हम लोग कभी भी रिक्वेस्ट को चेक करते हैं। अब रिक्वेस्ट को चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी जैसी टेक्नोलॉजी नहीं लगी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली डेटा को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी। तो हमको लास्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, HTML फॉर्म URL इनकोडेड। अब यहाँ पर अगर आप गए तो यहाँ पर आपको पता पड़ गया कि यहाँ पर क्या है, लॉगिन और पासवर्ड हमको नज़र आ रहा है, यूज़र नेम टेस्ट दिखा रहा है एंड पासवर्ड भी टेस्ट दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो हमारा डेटा था वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किया गया था जो कि अनसिक्योर प्रोटोकॉल है। तो किसी भी वेबसाइट में अगर अनसिक्योर प्रोटोकॉल लगा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट का डेटा को मॉनिटर कर सकते हैं और बहुत सारी मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाए तो। ऐसे मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फॉलो कीजिए हमारे Instagram हैंडल एनक्रिप्टिक सिक्योरिटी को। थैंक यू।